अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास में हमने ये देखना है कि मेल चिप में क्या क्या चीज़ें हैं, जो इसका मेन्यू है आपके सामने नज़र आ रहा, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, कहाँ से सेटिंग चेंज होती है, एक मतलब ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको देना है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो डैशबोर्ड है। यहाँ पे जिस तरह वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है तरह उसी तरह इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे जो कुछ आपकी कैंपेन में, टेम्पलेट्स में, लिस्ट में, रिपोर्ट में जो चीज़ डिटेल में बताई गई है वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको बताई गई है। लाइक यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है, ओवरव्यू, ई कॉमर्स परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था कि जो मेल चिप है वो वू कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती है और पता लगता रहता है किस बंदे ने क्या परचेज किया है, किस सब्सक्राइबर ने क्या परचेज किया है, और अगर उसने परचेज किया है तो उसे एक हम नेक्स्ट कुछ वीक के बाद एक डिस्काउंट वाली ईमेल भेज देंगे कि सर एक नया प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने पहले परचेज किया है हमारा प्रोडक्ट, तो लॉयल कस्टमर होने की वजह से हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो परफॉर्मेंस किस तरह सेट करनी है वो भी हम देखेंगे। एक्टिविटी आ जाती है, इधर कुछ चीज़ें आएंगी वो ऐसा सा देखेंगे हम, अभी कुछ समझ नहीं आया क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ऑडियंस में कितने बंदे सब्सक्राइब किए हैं, कितना प्लस, जिस तरह सब्सक्राइबर बढ़ते हैं यूट्यूब पे उसी तरह यहाँ पे ऑडियंस बढ़ती है। लास्ट क्लास में मैंने ये किया था कि फॉर्म के अंदर अपने आप को ही सब्सक्राइब करवाया था, तो उसका +1 आया हुआ है। अनसब्सक्राइब कितनों ने किया हुआ है, और उसके बाद कैंपेन्स, सारा कुछ यहाँ पे कैंपेन के हवाले से आएगा जब हम बनाएंगे। तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं: कैंपेन, टेम्पलेट्स, लिस्ट और रिपोर्ट। रिपोर्ट तो खुद बता रहा है कि जी जो भी आपकी कैंपेन, टेम्पलेट और लिस्ट में कोई भी चेंज होगी उसका जो एनालिटिक्स है, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में आएगी। लिस्ट में क्या होता है, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो एक लिस्ट के अंदर होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लिस्ट के अंदर एक ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बन जाती है जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हो। अब देखो आपके पास 6 वेबसाइट्स हैं, आपकी अपनी है। एक वेबसाइट है वर्डप्रेस ब्लॉग बनाया हुआ है जिसके अंदर आप वर्डप्रेस के बारे में ही लिखते हो। एक है ट्रैवलिंग का, एक है आपका फूड का। हर एक के लिए आप मेलचिप फॉर्म ऐड करोगे, लेकिन हर एक के लिए आप मेलचिप अलग-अलग अकाउंट नहीं ऐड करोगे क्योंकि आप खुद उसके मालिक हो तीनों वेबसाइट्स के। तो आप एक ही मेलचिप अकाउंट के अंदर 3 डिफरेंट लिस्ट बना लोगे। एक बना लोगे आप वर्डप्रेस ब्लॉगिंग की, एक बना लोगे आप फूड की, एक बना लोगे आप ट्रैवल की। तो ट्रैवल वाली वेबसाइट के अंदर जब आप जाके इजी फॉर्म लगाओगे तो वहाँ पे जो फॉर्म बनाओगे उस लिस्ट जो होगी वो आप यहाँ से ट्रैवल वाली सिलेक्ट कर लोगे। फूड वाली वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जब फॉर्म बनाने लोगे वहाँ पे आप फूड वाली सिलेक्ट कर लोगे। उससे क्या होगा कि वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वाले सब्सक्राइबर्स उस वाली लिस्ट में जाएंगे, ट्रैवल वाले ट्रैवल वाली लिस्ट में जाएंगे, फूड वाले फूड वाली लिस्ट में। मतलब आप एक ऑर्गेनाइज वे से हर चीज़ को रख सकते हो। तो लिस्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बाकी हम इसका बाद में देखेंगे। तो लिस्ट में ये होता है, अगर आप किसी लिस्ट को ओपन करते हो यहाँ से, यहाँ पे देखो मैंने कल लास्ट क्लास में सब्सक्राइब किया था, तो अपने आप को सब्सक्राइब किया था, तो मैंने अपना ईमेल आईडी दिया था, फर्स्ट नेम दिया था, लास्ट नेम दिया था, उसके बाद मैंने वेरीफाई करवाया था अपना ईमेल, इसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह जो जो फील्ड्स वो रिक्वायर करता है, और उसके बाद लिखा था सब्सक्राइब्ड है। रेटिंग जो है वो मेल चिप खुद डिसाइड करता है कस्टमर की, और डेट एडिड और लास्ट चेंज वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। आप लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। बहरहाल लिस्ट में ये होता है ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप हर वेबसाइट के लिए अलग-अलग लिस्ट बना सकते हो, हर इवेंट के लिए अलग लिस्ट बना सकते हो जहाँ पे आपने साइन अप करना है। अगर आपने 6 लैंडिंग पेज बनाए हैं तो 6 के 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके लैंडिंग पेज बनाए हैं, तो वो सारे जो है आप अलग लिस्ट बना सकते हो। तो लिस्ट में आपके सब्सक्राइबर लिस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर देखो आपके पास सब्सक्राइबर्स आ गए, सारे लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। टेम्पलेट के अंदर आप टेम्पलेट्स बनाते हो, जैसे आपके वर्डप्रेस का थीम होता है इसी तरह मेलचिप में ईमेल का टेम्पलेट होता है। ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट टेम्पलेट पे। देखो आपके सामने आ गया कि अगर आपने प्रोडक्ट सेल करना है, मतलब आपके पास सब्सक्राइबर आ गए, अब आपने उन्हें ईमेल भेजनी है। तो ईमेल किस चीज़ की भेजनी है जनाब, हम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो उस तरह का टेम्पलेट आ गया। टॉप पे आपका लोगो आ गया, नीचे प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसकी इमेज आ गई, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, और नीचे आ गया बटन कि भाई इस बटन पे क्लिक करो, मेरी वेबसाइट पे जाओ, नया प्रोडक्ट आया, खरीद लो।
मेक एन अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट आपने बनानी है तो इन्होंने एक ना बना बनाया टेम्पलेट दिया हुआ है, आप खुद भी बना सकते हो। मेल चिप के अंदर ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए भी ड्रैग ड्रॉप सारा कुछ उसी तरह है जैसे एलिमेंटर में होता है। टेक्स्ट का एलिमेंट होगा, फोटोज का एलिमेंट होगा, इमेजेस का, गैलरीज का, बटन का, तो कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आपने एलिमेंटर सीख लिया तो ऑलमोस्ट जितने भी डिज़ाइनिंग इंटरनेट वर्ल्ड में होती है ऑनलाइन, वो उसी तरह होती है एलिमेंट्स की शक्ल में, क्योंकि वो ईजी वे है। स्टोरी बतानी है, फॉलो अप करना है आपने, एजुकेट करना है, बेसिक इस तरह के इन्होंने सारे आपके सामने एक स्केच बनाया हुआ है जोन सा आपने लगाना है। तो आप यहाँ से टेम्पलेट बना सकते हो। इन चीज़ को टेम्पलेट कहते हैं कि बने बनाए आप 4-5 ईमेल रख लो और बाद में जो जिस लिस्ट को जैसा आपने ईमेल भेजनी है वो वाले टेम्पलेट से भेज दो। अब उसके बाद है कैंपेन। कैंपेन मेन चीज़ है। आप सबसे पहले जो स्टेप चलते हैं वो इस तरह चलते हैं। सबसे पहले लिस्ट बनती है। जब सब्सक्राइबर आते हैं आपकी वेबसाइट पे, सब्सक्राइब करते हैं, तो लिस्ट जनरेट होती है। जब लिस्ट ही ना हो, आपका सब्सक्राइबर ही ना हो, तो आपने किसको ईमेल भेजनी है? सबसे पहले आपकी लिस्ट बनती है, फिर उसे बाद आप टेम्पलेट बनाते हो कि मैंने किस लिस्ट को किस तरह की ईमेल भेजनी है। फिर उसके बाद आप कैंपेन बनाते हो। कैंपेन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में शायद कहा था कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और वहां जाके आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने के बाद वेरीफाई किया अपना ईमेल, वेरीफाई करने के बाद आपको कोई वेलकम ईमेल ही नहीं आई। मतलब जिस बंदे की वेबसाइट पे आपने सब्सक्राइब किया होना तो ये चाहिए ना, आपने सब्सक्राइब किया तो वेरीफाई कर लिया अपना ईमेल, उसके बाद एक वेलकम ईमेल आए कि जनाब खुश आमदीद, आप हमारी वेबसाइट, आप हमारे सब्सक्राइबर बन गए हैं और हम फ्यूचर में आपको अच्छी अच्छी ईमेल्स भेजेंगे जो भी आपका इंटरेस्ट है उस हवाले से, या कोई प्रोडक्ट वगैरह उसकी जो डिटेल है वो भेजेंगे। तो एक वेलकम ईमेल हो तो एक एतमाद पैदा होता है। अब वेलकम ईमेल कैसे हर सब्सक्राइबर को एक ही ईमेल चली जाए जब वो सब्सक्राइब करे, तो वो सब कुछ कैंपेन डिसाइड करती है। कैंपेन्स के अंदर लॉजिक्स होती हैं कि इफ अगर नया सब्सक्राइबर आए तो 1 घंटे के अंदर वेलकम ईमेल भेज दो, या हो इफ नया सब्सक्राइबर आए तो उसी टाइम वेलकम ईमेल भेज दो जैसे ही वो अपना ईमेल वेरीफाई करवाए। यहाँ लिखा होता है, आपने शायद आपने देखा हो, आप कोई ऑनलाइन फ्री कोर्स ज्वाइन करते हो तो ज़्यादातर जो ब्लॉगर होते हैं, ऑनलाइन एसईओ ब्लॉगर जो मैंने देखे हैं, वो कहते हैं जनाब हम आपको, आप हमारा लिस्ट को सब्सक्राइब करो, हम आपको 7 दिन के अंदर कोर्स सेंड करेंगे, रोज़ाना एक टॉपिक जो है वो हम आपको ईमेल करेंगे। अब सर वो पीछे बैठे तो नहीं होते कि आपने सब्सक्राइब किया तो आपको रोज़ाना खुद मैन्युअली ईमेल भेज रहे होंगे, इस तरह तो नहीं होता। किस तरह होता है कि वो क्या करते हैं, कैंपेन क्रिएट कर देते हैं, लिस्ट सेलेक्ट कर देते हैं, टेम्पलेट चूज कर लेते हैं, सारे ही साथ के साथ पहले एक दफ़ा बना के रख लिए। फिर कैंपेन में वो कर लेते हैं कि जनाब नया सब्सक्राइबर जैसे सब्सक्राइब करे तो वेलकम ईमेल, सब्सक्राइब करने के 1 दिन बाद पहले टॉपिक की ईमेल, सब्सक्राइब करने के दूसरे दिन बाद दूसरे टॉपिक की ईमेल, सब्सक्राइब करने के तीसरे दिन बाद तीसरे टॉपिक की ईमेल, एंड सो ऑन। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होता है मेल चिप में। जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता वो समझते हैं कि जनाब पता नहीं खुद बैठ के हम ईमेल कर रहे हैं, और वो ईमेल भी इस तरह डिज़ाइन की होती है कि जनाब आज चौथा दिन है आपका, तो मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको, चौथे दिन में ये वाला हमारा टॉपिक है, तो एक एतमाद पैदा होता है उस वेबसाइट वाले का उस सब्सक्राइबर के साथ। ये सब कुछ ऑटोमेट होता है। तो आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना था कि रिपोर्ट, लिस्ट, टेम्पलेट और कैंपेन होता क्या, उसकी ज़रा डिटेल देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आहिस्ता आहिस्ता लिस्ट, टेम्पलेट और कैंपेन बना के आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। ये कोर्स ईमेल मार्केटिंग का ही है मेन चीज़। मैंने तो मेल चिप के नाम से स्टार्ट किया था, लेकिन ये ईमेल मार्केटिंग में लोग करवाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वेबसाइट या क्लाइंट की वेबसाइट, या क्लाइंट जब आपके पास आता है उसको आप ये एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये फ्रीलांसिंग में बड़ी मेन चीज़ है। तो मैं आपको इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।